2025 एक ऐसा साल जहां हर इंडियन एमएमए और बॉक्सिंग फैन ने बहुत हाईज देखे और बहुत लोज देखे। ये साल बस मुश्किल ही नहीं था, इट वाज वन ऑफ द मेंटली टफेस्ट टाइम्स फॉर ऑल आवर फाइटर्स। आप देख रहे हो हर बार किसी इंडियन फाइटर को यूएफसी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दे आर गेटिंग फ्लैटलाइंड। हमारे मनों में रीइंफोर्स हो जा रहा है कि इंडियंस अभी यूएफसी के लिए तैयार ही नहीं है। इनकी 1.4 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन है और ये अभी तक एक अच्छा फाइटर प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। ऑन द अदर साइड हम देखते हैं इंडिया में लोकल सीन इतना बड़ा हुआ है। आप देखते हो MFN which went from being an average MMA promotion to now मेरे को लगता है one of the biggest sports leagues in India। उनके पास श्रॉफ फैमिली का पूरा सपोर्ट है, पैसा है, they have celebrities who they can bring into the sport। इंडियन MMA फाइटर्स को हर जगह रिकग्निशन मिल रही है, प्रेज मिल रही है, द हाईज एंड द लोज। क्योंकि इस साल हमने बहुत देखा है, बहुत सुना है और बहुत झेला है। तो लेट्स रीकैप व्हाई 2025 वाज सच एन इम्पोर्टेंट ईयर फॉर इंडियन MMA। शुरुआत होती है फरवरी 2025 में, जहां इंडिया का सबसे फेमस MMA फाइटर अंशुल जूबली इज कमिंग बैक टू मेक अ स्टेटमेंट। अंशुल जूबली इससे पहले अक्टूबर 2023 में लड़ा था अगेंस्ट माइक ब्रीडन, जो फाइट वो ओरिजिनली जीत रहा था, लेकिन थर्ड राउंड में हम सब ने देखा क्या हुआ। तो आफ्टर अ 1.5 ईयर ले ऑफ वी गेट अंशुल जूबली बैक इन द ऑक्टागन। सब फैंस पंप्ड है, मैं इतना एक्साइटेड था, आई वाज लाइक वाओ यार, इतनी देर के बाद ही इज बैक। अंशुल के बाहर होने के टाइम से उसके वापस आने तक इंडियन MMA का सीन अभी तक इतना बड़ा नहीं था। We were all still just relying on Anshul Jubli and looking at him as our messiah, कि मतलब ये बंदा कर सकता है, अगर ये बंदा जीत गया तो ये थोड़ी सी स्पार्क जगा सकता है नेशन में, क्योंकि then we have an Indian fighter जो मतलब UFC में घुस गया and UFC में अच्छा भी कर रहा है। लेकिन the UFC match up Anshul against an absolute killer, कुलन सालकील जो ऑस्ट्रेलिया से है, one of the hottest prospects अभी lightweight division में, and he knocks Anshul Jubli out in the first 19 seconds. Every single fan was stunned. लोग पूरी रात सोए नहीं थे, लोग जल्दी वर्क के पहले उठे थे to see Anshul fight, and we see him get knocked out in round 1. UFC appearance. And go Anshul Jubli is in white blue and South Kill counters in black. Oh, that is there's the advantage. Wow. How that for a UFC debut? Brian's hot, sets the place on fire. Wow. And I'm saying this dude said he has the boxing advantage. He gets clipped with right hand and put down. Opens with the count, uses that as a rangefinder. Vicious right hand sits him down. And this early arriving crowd. अब मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि ये पूरी वीडियो इज नॉट जस्ट गोना बी मी कंप्लेनिंग और क्राइंग और ओ इतना सैड है, ये हो गया, नहीं। वी हैव टू फेस रियलिटी एंड वी आर गोना कम टू द गुड टाइम्स वेरी सून। अंशुल जूबली लूजेस हिज फाइट, अ वेरी टफ लॉस, ही गेट्स ट्रोल्ड अगेन एंड अगेन पूरे इंटरनेट से, एंड देन मार्च में वी सी पूजा तोमर रिटर्न। पूजा तोमर वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर टू एवर फाइट इन UFC। पूजा अपनी पहली फाइट जीती, लेकिन उसकी सेकंड फाइट में शी गॉट सबमिटेड इन राउंड 2। ऑल्दो पूजा तोमर वाज वेरी क्लोज टू नॉकिंग हर ओपोनेंट आउट, शोना बैनन अपनी जुजित्सु स्किल्स यूज करके शी स्टेज इन द फाइट एंड शी डजंट लेट पूजा तोमर फिनिश हर। इंस्टेड पूजा के अंदर इतना एड्रेनलिन, इतना रश भर गया था कि शी वाज जस्ट गोइंग फॉर द फिनिश एंड शी फॉरगॉट कि शोना बैनन कुड स्टिल बी अ बिट डेंजरस। And that's where she got the armbar and it was, oh my god, it was nasty. अगर आपने वो फाइट देखी, you know exactly what I'm talking about. So fucking close. Oh, and there's a woman. A woman who I love, and I got close. I nearly got fucking everything!
Man, fuck. So fucking close. So fucking close, bro. So fucking close. Some honest thoughts, guys, right after Pooja Tomar's insane fight. Obviously, दुख तो बहुत हो रहा है. I feel fucking devastated. Just like I'm sure कि हर MMA fan, हर Indian MMA fan अभी feel कर रहा है. Man. So close, यार. What a fucking warrior दो भाई. पूजा क्या बंदी है यार. जिस वे से वो आज लड़ी, जिस जोश से वो लड़ी, जो अग्रेशन था, जो ड्राइव थी टू एक्चुअली फिनिश द फाइट, पूरा टाइम दिख रहा था. लेकिन द पॉइंट इज वी गेट अनदर लॉस. एंड द रीजन व्हाई दीज टू लॉसेस हिट सो हार्ड वाज क्योंकि दे वर बोथ इन द UFC. यू नो, जब हम MMA के बारे में सोचते हो, आप हमेशा UFC के बारे में सोचते हो. एंड द फैक्ट दैट वीव गॉट इंडियन फाइटर्स इन द UFC इज अ बिग डील एनीवे. So when we see both of them lose back-to-back in back-to-back months, obviously that's going to impact everyone that's looking at them as role models. लेकिन mid-April में हमें एक खुशखबरी मिलती है. Road to UFC, which is the tournament जहाँ अंशुल जूबली और अंगद बिष्ट दोनों लड़े थे to win their contract for UFC, वापस आ रहा था. And this time we had 3 Indian contenders participating. पहला था मृदुल सैकिया, दूसरा था चंगरेंग कोरेन और तीसरा था मनशेर खेरा. अब although none of these contestants actually got a UFC contract, ये ट्रेंड हमने पूरे साल देखा है. इंडियन फाइटर्स को मौके पे मौके मिले जा रहे हैं टू फाइट इन दीज इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, इन दीज इंटरनेशनल प्रमोशंस. लेकिन फाइनली जब ये टूर्नामेंट एक्चुअली हुआ इन May 2025, मृदुल सैकिया जो मैट्रिक्स फाइट नाइट का वन ऑफ द टॉप प्रोस्पेक्ट्स था, he goes into road to UFC and loses to like a 22-year-old Chinese kid. 30 सेकंड में पहले राउंड में मृदुल सैकिया गेट्स नॉक्ड आउट बैड. एंड इट इज बैड, इट इज वेरी बैड. मैं ये उसकी परफॉर्मेंस को नहीं कह रहा, ये मैं ये उसकी प्रेपरेशन को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जस्ट हाउ द फाइट प्लेड आउट. राइट, इट कंप्लीटली फ्लिप्ड द स्विच. की मतलब अगर एक 22 साल का लौंडा इज बीटिंग वन ऑफ इंडियाज टॉप प्रोस्पेक्ट्स लाइक दैट, देयर हैज टू बी समथिंग वी आर डूइंग रॉन्ग. That just speaks to the level of Indian MMA. You know, हमें पता चल रहा है कि हम अभी कहाँ रैंक करते हैं amongst all the other countries. ये एक और क्लिप है जो मेरे को आप लोगों को दिखानी है, which is Agulali 13-1 absolutely destroys Mridul Saikia in just 37 seconds. Left hand and ruthless follow-ups. Agulali. His beard is Agulali looks like he has really big hands. Looks like Montel. You see Jax looks like I know what he's got. Really big shorts. They look like Before I let the whole clip play, आप देख रहे हो मृदुल के हाथ. अब मैंने थोड़ी सी बॉक्सिंग ट्रेनिंग की है, लेकिन मेरा कोई हक नहीं बोलता एक फाइटर को कि वो कैसे लड़े. लेकिन मेरे को बेसिक बॉक्सिंग फंडामेंटल्स आते हैं. और जब एक फाइटर अगुलाली जैसे, जो मतलब इतना एक्सप्लोसिव है, इतना पहले 30 सेकंड्स में इतना अग्रेसिव बन रहा है, आई डोंट नो व्हाई. मेरे को नहीं पता मृदुल के हाथ इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है, ये हाथ इधर क्यों नहीं है. एंड बिकॉज फ्लाई वेट्स आर यूजुअली शॉर्ट, आप अपनी पूरी बॉडी बस हैंड्स के साथ कवर कर सकते हो. लेकिन मृदुल के हाथ बिल्कुल इधर है, आगे. फेस मतलब पूरा खाली, पूरा ओपन. लेट्स लुक एट दिस अगेन. Looks like Montel Jax. Okay, he goes for some. Yeah, he misses. इसके हाथ पूरे नीचे, मतलब हाथ इधर नीचे है, not even like थोड़े से आगे. It's like shoulders down. Man. अब हम आगे बढ़ते हैं जून 2025 में, जहाँ अर्शियान मेमन he gets an invite to be on The Ultimate Fighter. The Ultimate Fighter is this like massive reality TV जहाँ 2 coaches who are famous UFC fighters अपनी अपनी टीम्स बनाते हैं एंड दोनों टीम्स के फाइटर्स एक दूसरे से लड़ते हैं. अर्शियान मेमन फ्रॉम इंडिया, अगेन another top MFN prospect, is invited to go and join Daniel Cormier's team for the show. अब सेम चीज वेरी वेरी सिमिलर टू मृदुल सैकिया. सबको लगा कि यार अर्शियान मेमन तो हमारा वन ऑफ द टॉप प्रोस्पेक्ट्स है. एंड द फैक्ट कि इंडियन फाइटर्स को ऐसे मौके मिल भी रहे थे वाज अ मैसिव अचीवमेंट इन इटसेल्फ. अर्शियान मेमन की फाइट में ही फॉट दिस मैक्सिकन डूड हु वाज जस्ट अ किलर, राइट.
Like, I'm gonna say this very, very honestly, he made Arshian Memon look a bit amateur, and मैं ये disrespectfully नहीं कह रहा. I'm just saying fight sequence से आप देख सकते थे Arshian Memon बहुत aggressively लड़ रहा था, बहुत emotions के साथ लड़ रहा था, maybe because it was a very big moment for him. लेकिन he wasn't fighting smart, he was letting his emotions dictate that fight. But I think one of the best things that happened from this fight is that Dana White acknowledged what amazing heart Arshian Memon showed in that fight. Dana White said some really good comments about Arshian, जो एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव है for all of us for Indian MMA. अगर UFC का प्रेसिडेंट इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, हम कौन होते हैं to shit on Arshian Memon? Come on, show some respect to the guy. This is what Dana had to say about Arshian's performance. Hey, ridiculous fight. That's one of the best fights I've seen in a minute, man. Great fight. Don't be down, kid. You'll be back. Great fight, great heart, unbelievable chin, great coming back from the body shot. I mean, everything. Unbelievable fight. Yeah, congrats. हम देख सकते हैं how much it means to Arshian. Like, you know, you get one shot at such a big stage and सब prospects है, सब अपना करियर बनाने आते हैं at a stage like this, contender series, road to UFC, the ultimate fighter, सब एक ही गोल से आते हैं कि I want to get into the UFC, and really you can see how much it means to him यार. अब बहुत लोग कहेंगे कि KS that doesn't matter at all. Dana White तो हर कोई को कहता है, and that is not really a compliment. Yeah, you've got heart, kid, like इससे कुछ हमारा होता नहीं है, but it's still something, right guys? It's still something for a guy जो पूरा अपने कैंप, अपनी फाइट्स इंडिया में छोड़ के पूरी दुनिया क्रॉस करके यूएस में गया एंड he's fighting, and to get a compliment like that from one of the biggest icons, one of the biggest promoters in combat sports, it's got to mean something, right guys? So although again we see another Indian fighter losing on the big stage, I was still happy that they were getting these opportunities. मैंने अपनी पास्ट वीडियोस में कहा है कि I'd love if Indian fighters थोड़ी सी अपनी एक्सपीरियंस बिल्ड करें एंड देन UFC में जाए, बिकॉज अगर आपको लड़ना ही है एक इंटरनेशनल स्टेज पे, गो टू 1FC, गो टू Bellator, गो टू PFL. देयर इज सच good leagues for fighters to gain experience and then go into the UFC. If not that, then Indian scene का चैंपियन बनने की कोशिश करो, राइट? ऑल्टरनेटिव क्या है उसका? इंडियन टॉप कंटेंडर्स को ठोको, अपना पूरा डिवीजन को क्लियर आउट कर दो, एंड फिर जब आपके पास थोड़ा सा फॉलोइंग बन जाए इंडिया में, जब आपके थोड़े से पैसे सेव हो जाए, ट्राई टू गो टू अ डिफरेंट कंट्री, स्पेंड योर मनी, गेट द एक्सपीरियंस अगेन. PFL में लड़ो, बेलेटोर में लड़ो, NFC में लड़ो, उसके बाद UFC आएगी ही आएगी. अगर आप इस जनरेशन में एक इंडियन फाइटर हो एंड एक ट्रू इंडियन प्रोस्पेक्ट हो, राइट, देयर इज नो वे UFC वो नोटिस नहीं करेगी. उनको पता है इंडिया कितनी बड़ी ऑडियंस लाती है, उनको पता है, वो गधे नहीं है, वो ऐसे ही किसी रीजन से इंडियन फाइटर्स को लेते नहीं है. दे आर वेरी स्मार्ट. उनकी टीम को पता है कि ऑडियंसेस कहाँ से आती है, बिकॉज UFC ऐसे वर्क करती है. अगर UFC ने आपको एक बार मौका दे दिया, द चांस कि वो आपको फिर से एक मौका देंगे वापस आने के लिए इज वेरी वेरी रेयर, अनलेस आप इतने बड़े स्टार बन गए हो कि UFC आपको बिल्कुल इग्नोर ही नहीं कर पाएगी. इट इज़ वेरी वेरी रेयर कि UFC आपको फिर से बुलाएगी, क्योंकि इट मेक्स सेंस. वो हमेशा न्यू फाइटर्स को लाना चाहते हैं, नए टैलेंट को देखना चाहते हैं. समवन दैट देव ऑलरेडी हैड बिफोर, जो परफॉर्म नहीं कर पाया और अपनी फाइट्स में इतना बड़ा स्टार नहीं बना है, उसको हम वापस क्यों लाए? तो जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गो टू द UFC, आई मेड अ वीडियो सेइंग कि यार, लाइक, दीज फाइटर्स शुड रियली फाइट इन प्रमोशंस लाइक ब्रेव, लाइक 1FC, जो भी हो, राइट? बट आई अंडरस्टैंड इट. लाइक, ये सोचो, थिंक अबाउट इट लाइक दिस. आप IPL में खेलते हो एज अ लोकल इंडियन प्लेयर, ऑलरेडी दैट्स अ मैसिव थिंग, राइट? आप IPL में खेलते हो, आपको इंडियन क्रिकेट टीम से कॉल आता है कि हे KS, हमने तेरे को देखा, तू बढ़िया है, तू आके ट्राई आउट्स कर. क्या आप वो ट्राई आउट्स की अपॉर्चुनिटी नहीं लोगे? क्या आप इंडियन क्रिकेट टीम को बोलोगे कि अभी मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहा हूँ, फिर थोड़ी देर में आऊँगा? लाइक, टेक्निकली या आप कह सकते हो एंड इट डज मेक सेंस, लेकिन पता नहीं कब आएंगे. अगर आएंगे भी तो जब आते हैं फाइटर्स जस्ट टेक इट, एंड आई कांट ब्लेम देम बिकॉज आई वुड डू द सेम थिंग.
अब जून में ऑल्दो हम MMA में इतना नहीं देखते, we see boxing में निशांत देव is making waves as an Indian boxer. Traditionally जब हमने Indian boxers को देखा है, they love competing in Commonwealth Games, Olympics, all these high-fi tournaments. But we've never really seen a pro boxer जो मतलब WBA, WBC, WBO, IBF का world champion बनना चाहता है. निशांत देव is rewriting history there. वो जून में अपनी फाइट जीतता है. And he's also fighting under the curtain of Eddie Hearn, जो बॉक्सिंग का one of the biggest and most famous promoters है. निशांत के पास हमारी बैकिंग है. निशांत trains with boxers like Shakur Stevenson, Terence Crawford. You see him training out of California all the time. He is going all in. Nishant Dev is definitely another guy to watch out in boxing. मेरे को लगता है with the right promotion and with the right fights, he can be a star in boxing. फिर फाइनली हम आते हैं जुलाई और अगस्त में, जहाँ MFN 17 मैट्रिक्स फाइट नाइट इंडिया का सबसे बड़ा प्रमोशन की नेक्स्ट इवेंट was finally announced. A top Nepali prospect is going to be fighting MFN's own bantamweight champion Changreng Koren. This was a fight for the history books. And जब मैं कहता हूँ history books, I really mean history books. मैं उस टाइम इंडिया में नहीं था, but I could literally feel the energy of the screen. मैंने MFN 17 पे इतने वीडियोस बनाए थे and मैंने इतने स्टैट्स देखे थे. It was the biggest, I think, MMA event India has ever seen. Absolutely insane fights. Fighters हर देश से आए हुए थे. Germany, Russia, Afghanistan, you name it. Professional referees Herb Dean, Jason Herzog, Mark Goddard. Although इस इवेंट में काफ़ी इंडियन फाइटर्स हारे थे, जैसे सागर थापा, अंगद बिष्ट, all of these are top prospects for us. I think the main event was absolutely unreal. जितनी हाइप बन गई थी, like इंडिया वर्सेस नेपाल में, नेपाल का ऑब्वियसली इतना स्ट्रॉन्ग MMA फैन बेस है, इंडिया का अभी तक बढ़ रहा है, लेकिन just to see that level of intensity, to see that passion that they had for Rabindra Dhant, it was unreal. मेरे को अपनी सबसे बड़ी वीडियो मिली because of that fight, क्योंकि उस फाइट के लिए इतनी ज़्यादा हाइप थी. The biggest MMA fight South Asian history में. मैं वन चैंपियनशिप की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रेव FC की बात नहीं कर रहा, मैं UFC की भी बात नहीं कर रहा. ये फाइट is literally happening in our country. Matrix Fight Night 17. India versus Nepal. Changreng the Indian Rhino Koren versus Rabindra the Himalayan Dhant. 2 killers, 2 देश and 1 belt on the line. ये फाइट कोई ऑर्डिनरी टाइटल फाइट जैसे फील नहीं हो रही. इट फील्स मोर पर्सनल, जैसे कि 2 नेशंस के बीच फाइट होने वाली है. एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं अपनी पूरी प्रेडिक्शन देने वाला हूँ. कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा और क्यों जीतेगा. लेट्स गेट राइट इनटू इट. एंड चंग्रेंग कोरेन, इंडियन फाइटर अगेन, लॉस्ट द मेन इवेंट. होम सॉइल पे ही लूजेस हिज बैंटमवेट टाइटल. अब लॉसेस बहुत हो गया. वी गॉट टू टॉक अबाउट सम विन्स टू. सेम इवेंट में MFN 17 co-main event में we see Sonam Zomba absolutely dominate Anna Safiva, a Russian fighter, for the vacant strawweight title in MFN. और सोनम की performance really saved a lot of us that night, क्योंकि अगर सोनम हार जाती, like सब हारे जा रहे हैं ऑलरेडी, हमने देख लिया, हम इतने लूजिंग स्ट्रीक में ऑलरेडी थे, एंड देन फिर से हम होम सॉइल में भी हम हार रहे. It would have been tough to take, लेकिन सोनम जोम्बा put up a master class of a performance. Like in control, पूरे 5 rounds, cardio on point, कुछ चिंता नहीं है. She looked so dominant. अगस्त में हमें एक और historic thing देखने को मिलता है. इंडिया से एक फाइटर को डेना वाइट्स कंटेंडर सीरीज में लड़ने का मौका मिलता है. डेना वाइट्स कंटेंडर सीरीज इज लाइक अ प्रो वर्जन ऑफ रोड टू UFC. डेना वाइट वहाँ खुद बैठा होता है एंड ही इज वॉचिंग एवरी सिंगल फाइट दैट इज हैपनिंग. यूजुअली जो फाइटर्स इस कंपटीशन के लिए बुलाए जाते हैं, दे आर अ बिट मोर स्किल्ड. दे आर इनवाइटेड क्योंकि डेना वाइट को लगता है कि यार ये बंदा एक इनसेन परफॉर्मेंस दिखा सकता है, विच इज वाई दे गेट इन्वाइटेड. एंड आपको एक कॉन्ट्रैक्ट गारंटीड नहीं है. आपको डेना वाइट और UFC को मतलब शॉक करना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस के साथ फॉर देम टू गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट. कौशिक साई कुमार चेन्नई से, ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू फाइट हियर. Now Kaushik Sai Kumar trains with Ryan Hall, BJJ black belt, ex-UFC fighter, and again one of just India's strongest prospects.
ये इसलिए ह्यूज है क्योंकि कौशिक साई कुमार इज द फर्स्ट एवर इंडियन टू फाइट इन DWCS, मैसिव मोमेंट, एंड अगर वो जीतता है इट्स गोना बी हिस्टोरिक। इस वीडियो में आई एम गोना ब्रेक डाउन 4 रीजंस व्हाई आई थिंक कौशिक साई कुमार विल गेट अ UFC कॉन्ट्रैक्ट। तो रीजन नंबर 1 है कि कौशिक साई कुमार ट्रेन्स इन USA। अब देखो, मोस्ट जो हमारे इंडियन फाइटर्स रहे हैं दे हैव फॉट एक्सक्लूसिवली इन इंडिया। उनकी ट्रेनिंग इंडिया में थी, कुछ लोगों की बाली में है, बट नॉट इन दोज elite camps like US, Brazil, Russia. None of our Indian fighters really train there. And as much as Indian MMA is growing, it's still not on the level of these countries. Kaushik Sai Kumar made the bold decision to leave Chennai and enroll himself full-time at the 50-50 Martial Arts Academy in Virginia, USA. इस gym में he trains with absolute killers, and the most famous of them is Ryan Hall. Ryan Hall has fought opponents like Artem Lobov, BJ Penn, Ilya Topuria, and he was known for being one of the deadliest submission artists in UFC. लेकिन he was fighting a killer in Louis Lee Scott. Louis Lee Scott England से है, and he was on a 9 fight win streak. Louis Lee Scott ended up getting the TKO in round 3. लेकिन it was an amazing performance from Kaushik Sai Kumar. ये मत भूलना। फिर हम आते हैं अक्टूबर 2025 में, and this is gonna be a good one. Owais Yacoub makes his brave CF debut. एक और फाइटर जिसको इंटरनेशनली लड़ने का एक मौका मिलता है, एंड ही इज फाइटिंग दिस डेंजरस स्ट्राइकर इन इयन पॉल लॉरा जो फिलीपीन से है। आई एक्चुअली पिक्ड अगेंस्ट ओवेस याकूब। मैंने एक वीडियो बनाई थी व्हाई आई थिंक ओवेस याकूब विल गेट नॉक्ड आउट, एंड जब मैंने वो बनाई थी इट वाजंट जस्ट फॉर क्लिकबेट, इट वाजंट जस्ट फॉर व्यूज। आई जेन्युइनली थॉट ही वुडंट विन दैट फाइट, जस्ट क्योंकि मैंने उसकी स्ट्राइकिंग MFN में देखी थी, a bit sloppy। फिर मैंने उसके ओपोनेंट्स के थोड़े KOs देखे थे, एंड आई थॉट कि शिट यार। नाउ फॉर द प्रेडिक्शन। देखो, आई एम डन बीइंग दैट गाय हु इज ऑलवेज कॉल्ड बायस्ड टू इंडियन फाइटर्स, क्योंकि आई डिड पिक कौशिक साई कुमार टू विन, आई पिक्ड अंशुल जुबली टू विन, आई पिक्ड अर्शियान मेमन टू विन। दे डिडंट विन, राइट? गेट ओवर इट। लेकिन अब I'm done being this guy who's like, अरे ये बंदा इंडियन फाइटर है, this guy is from where I am, तो यही जीतेगा, मैं इसको ऐसे सपोर्ट करूंगा। And yes, ओवेस मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ, I want you to win, लेकिन I don't think you are going to win. I'm sorry if this offends anyone, लेकिन I have to be truthful with myself and with my predictions, and I can't put up a false prediction कि हाँ ओवेस इसलिए ये जीतेगा। To be very honest, अगर ओवेस लड़ता है how he has been fighting in his past few fights, he is getting put to sleep. मेरे को पता है ये बहुत बड़ा बोल्ड क्लेम है, बहुत फार फेच लग रहा है, लेकिन I truly think Ian Paul Lara wins this in round 1 or round 2 by a KO. If Owais doesn't follow his game plan, which is wrestle, keep him on the ground, tire him out, it is done. It's not looking good for Owais just क्योंकि हमारी पूरी हिस्ट्री, पूरा जो हमारा साल बीता है, आई पिक्ड अगेंस्ट एन इंडियन फाइटर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड सोचो क्या होता है। पहले राउंड में ओवेस याकूब नॉक्स द शिट आउट ऑफ द गाय। पहले राउंड में KO। लाइक ओवेस याकूब इज नॉट अ गाय हु गेट्स नॉकआउट्स, राइट? ही इज अ रेसलर, सबमिशंस जो भी है, लेकिन नॉक्ड आउट। बट यू गॉट टू गिव हिम हिज रिस्पेक्ट, आई गॉट टू गिव हिम हिज रिस्पेक्ट। जब मैंने एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी, यू कैन गो एंड वॉच इट, ऑल्दो इट मे लुक डिसरिस्पेक्टफुल टाइटल और थंबनेल से। वीडियो में मैं बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्यों बोला जो मैंने बोला। एंड अभी अनाउंस हुई है कि ओवेस याकूब इज गोना बी फाइटिंग 23 दिसंबर अगेन अगेंस्ट अनदर फॉरेन ओपोनेंट, उसकी सेकेंड फाइट ब्रेव में। I absolutely love the momentum from this guy. I think he's, carrying the momentum in. And जब आपके पास वो momentum है, like it's tough to stop. Especially जब आप खबीब की टीम के साथ ट्रेन कर रहे हो। I mean, ओवेस याकूब अभी इतनी चीज़ें सीख रहा होगा ट्रेनिंग विद इस्लाम एंड खबीब कि I mean, he's probably gonna want to put that to use, right? आप इतनी चीज़ें सीख रहे हो, आपको लिटरली देखना है फाइट में वो कैसे प्ले आउट होता है। You want to try all those new things जो आपने सीखी है कैंप में, and I'm super excited for him to make that happen. As a fan of Indian MMA, Indian combat sports, where this sport is going, हर दिन इतने नए फैंस आए जा रहे हैं, people who are watching UFC, people जो MFN देखना चाहते हैं, people that are just excited about the future of combat sports in India. And although इस साल हमने काफ़ी losses देखी है,
राइट, मतलब काफी है, पूरी वीडियो इट्स जस्ट बिन अबाउट लॉसेस. We have to also look at the positives. Number one, Indian fighters को हर जगह opportunities मिल रही है, हर जगह, right? It's kind of like a domino effect. अंशुल जुबली को यहाँ मिलती है, कौशिक साई कुमार को यहाँ मिलती है, चंद्रेन को यहाँ मिलती है, मृदुल सेकिया को यहाँ मिलती है, निशान देव को यहाँ मिलती है. It's all linked. So that is great कि Indian fighters are getting opportunities, right? They should have options. They should be getting the experience that they deserve, जो उन्हें इंडिया में शायद नहीं मिलेगा. Number two, there's a clear rise in interest in Indian MMA. Like MFN 17, people cannot wait for the next event, and by people I mean me. मैं MFN 18 का wait भी नहीं कर सकता. I am so excited for it, and I want them to start having more events क्योंकि अभी उनकी momentum बहुत high है. You know, जब demand ज़्यादा है, release more. Like let's have more fights, let's have more events. अंशुल जुबली वापस आने वाला है फरवरी में फिर से. This is probably his last chance fighting in the UFC. I hope he gets it done. The problem is कि अंशुल साल में एक बार लड़ रहा है. It's very tough to be at your best game, to be at your sharpest. तो मेरे को पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, लेकिन all we can do is wish for the best. He's training, वो मेहनत कर रहा है, उससे ज़्यादा आप क्या मांग सकते हो. Now there's gonna be people जो ट्रोल करने वाले हैं, they're always gonna hate and they're gonna look down on Indian MMA क्योंकि हम जहाँ होना चाहते हैं हम वहाँ अभी नहीं है. We still have a long way to go and 2025 was just the start of it. तो मेरी आपसे विनती है कि आप किसी फाइटर को डिसरिस्पेक्ट ना करें. अगर आपको एक प्रेडिक्शन देनी है, एक प्रेडिक्शन दो, लेकिन there's no need to disrespect a fighter because वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते. We can't even think about actually getting in the cage and fighting someone उस लेवल पे. चलो आप अपने दोस्त के साथ तो लड़ लोगे, लेकिन when it comes to actual life and death, जब सिर्फ एक रेफरी फाइट रोक सकता है, not a lot of us can do it. So let's show respect to Indian fighters and build them wherever we can, instead of tearing them down and being like, तू तो गधा है, तेरे को तो कुछ नहीं आता, तेरे को UFC ने मौका भी क्यों दिया, you know, stuff like this. We're smarter than that. We're a better audience than that. We should expect better of ourselves. And that's how we'll shape the future of MMA and combat sports इस देश में. My name is KS. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई. Let me know अगर आप और वीडियोस चाहते हो and I'd be happy to make it. Thank you guys. Take care and Merry Christmas.